विपक्ष ने तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। 84 साल के यशवंत सिन्हा ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की नौकरी छोड़कर राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। यशवंत सिन्हा को अपनी उम्मीदवारी की सूचना पहले ही मिल गई थी, इसलिए उन्होंने उम्मीदवारी के ऐलान से ठीक पहले टीएमसी से इस्तीफा दे दिया और ट्वीट किया। राज्यसभा और फिर विधान परिषद चुनावों में टीएमसी ने जो सम्मान और प्रतिष्ठा दी, उसके लिए मैं ममता बनर्जी का आभारी हूँ। अब समय आ गया है जब एक बड़े राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए मुझे पार्टी से हटकर विपक्षी एकता के लिए काम करना चाहिए। 1937 में बिहार में एक कायस्थ परिवार में जन्मे यशवंत सिन्हा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के काफी खास मंत्रियों में शुमार थे। इस वीडियो में हम आपको यशवंत सिन्हा और वाजपेयी जी से जुड़े कुछ रोचक किस्से सुनाते हैं। लेकिन पहले जानिए कि विपक्ष ने यशवंत सिन्हा पर क्यों दांव लगाया है। दरअसल सिन्हा पुराने भाजपाई रहे हैं। इन दिनों वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धुर विरोधी माने जाते हैं। ऐसे में उनकी कोशिश होगी कि वह एनडीए और बीजेपी में सेंध लगा सकें। इसके लिए वह पूरी कोशिश करेंगे। शरद पवार और गोपाल कृष्ण गांधी ने जब राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने से इनकार कर दिया, तो यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति चुनाव में साझा उम्मीदवार बनाए जाने के मसले पर विपक्षी दलों में काफी दिनों से मंथन का दौर चल रहा था। अब सिन्हा उन दलों को भी एकजुट करने की कोशिश करेंगे जिन्होंने अब तक विपक्ष से दूरी बनाकर रखी हुई है। इसमें बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीआरएस जैसी पार्टियां शामिल हैं। इनसे भी उन्हें समर्थन मिलने की उम्मीद है। करीब 2 से ढाई दशक तक बीजेपी में सक्रिय रहकर देश की राजनीति में अहम किरदार निभाने वाले यशवंत सिन्हा ने आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में कदम रखा था। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने के बाद वे वित्त मंत्री और विदेश राज्य मंत्री रहे। 1998 में जब पहली बार केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिनों की सरकार बनी, तो वे वित्त मंत्री बने थे। 16 अगस्त 2018 को जब अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हुआ, तो यशवंत सिन्हा ने उनसे जुड़े कुछ किस्से बताए थे। सिन्हा ने बताया था कि अटल जी निराले ढंग से संदेश दिया करते थे। 1998 में जब उनकी सरकार बनी, तो शपथ ग्रहण के बाद एक छोटी सी बैठक हुई थी। मीटिंग के बाद वह साउथ ब्लॉक में अपने कक्ष में जा रहे थे। उन दिनों यशवंत सिन्हा हजारीबाग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। वे वाजपेयी जी के पास गए और कहा, मैं अनुमति चाहता हूँ, क्या 2-3 दिनों के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाऊं? यह सुनकर वाजपेयी जी रुक गए। उन्होंने सिन्हा की तरफ देखा, फिर कहा, आप चले जाएंगे तो बजट कौन बनाएगा? यह पहला संकेत था कि वित्त मंत्री की जिम्मेदारी यशवंत सिन्हा को सौंपी जा रही है। वाजपेयी जी ने बहुत ही अनूठे ढंग से यह बात उन्हें कह दी थी। उनसे ही जुड़ा एक दूसरा किस्सा है। मई 1998 में एक दिन यशवंत सिन्हा को खबर मिली कि वाजपेयी जी उनसे मिलना चाहते हैं। उस समय तक वह अपने पुराने आवास पर रहते थे, रेस कोर्स स्थित प्रधानमंत्री आवास में नहीं गए थे। जब यशवंत सिन्हा वहां पहुंचे, तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि सामान्यतः वे जिस कमरे में मिलते थे, उसे छोड़कर उन्हें वाजपेयी जी के बेडरूम में ले जाया गया। सिन्हा के मन में तरह तरह की शंकाएं उठी। जब वे वाजपेयी जी से मिले, तो उन्होंने शांत स्वर में उनसे कहा, हम लोग अगले कुछ दिनों में परमाणु परीक्षण करेंगे। दुनिया के देश इससे खुश नहीं होंगे और वे हम पर कई तरह के प्रतिबंध लगा सकते हैं। खास तौर पर आर्थिक प्रतिबंधों से हम लोगों को काफी परेशानी हो सकती है। इसलिए आप इसकी ऐसी तैयारी कीजिए कि हम पर कोई फर्क न पड़े। यह एक ऐसी सूचना थी जिसे किसी के साथ शेयर नहीं किया जा सकता था। यशवंत सिन्हा जानते थे कि नरसिम्हा राव के समय में परमाणु परीक्षण की जो योजना बनी थी, उसकी सूचना अमेरिका को हो गई थी और अमेरिका ने भारत पर दबाव डालकर उसे रुकवा दिया था। जब 11 मई को परमाणु परीक्षण हुआ, उस दिन वाजपेयी जी के अलावा 4 लोग वहां बुलाए गए। जॉर्ज फर्नांडिस, लाल कृष्ण आडवाणी, जसवंत सिंह, ब्रजेश मिश्रा और यशवंत सिन्हा। यह सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी थी, जहां आगे की रणनीति बनाई जा रही थी। मसला बहुत चुनौतीपूर्ण था। भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए थे। उसका मुकाबला कैसे किया जाए, उस पर चर्चा हो रही थी। लेकिन वाजपेयी जी ने एक बात साफ कर दी थी कि भारत किसी के सामने झुकेगा नहीं। उन्होंने अपनी टीम से कहा, आप लोग ऐसा इंतजाम कीजिए कि किसी के पास झुकने की जरूरत नहीं पड़े। परिस्थितियां ऐसी बनी कि आर्थिक प्रतिबंध लगाने वाले देश स्वयं अपने अपने आर्थिक प्रतिबंधों को उठाने के लिए बाध्य होते चले गए। एक और दिलचस्प किस्सा है। अटल जी खाने पीने के बहुत शौकीन थे। उनके साथ जब भी कोई मंत्री विदेश यात्रा पर जाते, तो
तो वरिष्ठ मंत्री और वरिष्ठ पदाधिकारियों को वाजपेयी जी एक शाम अपने साथ भोजन करने के लिए जरूर आमंत्रित करते थे। कहीं न कहीं किसी रेस्टोरेंट में बैठकर सब खाना खाते थे। यशवंत सिन्हा ने बताया था कि ऐसे ही एक बार लिस्बन में यूरोपियन यूनियन के साथ शिखर सम्मेलन हो रहा था। उस समय वे वित्त मंत्री थे। वहाँ एक समुद्र किनारे एक मशहूर रेस्टोरेंट था। वहाँ सब खाने पीने पहुंचे। दूसरे दिन डेलीगेशन लेवल टॉक शुरू हुआ। यशवंत सिन्हा अटल जी के बगल में बैठे थे। अटल जी ने उनकी ओर देखा, वे थोड़ा झुके और कहा, यशवंत जी, खाना तो बहुत अच्छा था, लेकिन पेट खराब हो गया। जब तक वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे, सिन्हा बीजेपी के वफादार बने रहे, लेकिन 2014 के बाद बीजेपी की सियासी तस्वीर बदली तो वे खुद को पार्टी में उपेक्षित महसूस करने लगे और बाद में बीजेपी से त्यागपत्र दे दिया। अलग मोर्चा बनाकर वे बीजेपी के विरोध में राजनीतिक एकजुटता बनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन 2021 में वे तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल ब्यूरो की रिपोर्ट। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।